नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत है। जीवन कौशल सुपर टेट का बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। वैसे तो जैसे देखा जाए तो मैं पर्सनली इसको ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं मानता। जब आप भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए कोर्स करते हैं, जब ये बुक्स पढ़ते हैं सिलेबस की, तो ये टॉपिक बाय डिफ़ॉल्ट रेडी हो जाता है। एक चीज़ इसके लिए अलग से कुछ पढ़ने की नीड नहीं है, लेकिन हाँ, हमें कुछ क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं और आप इसको रेडी करिए। लेकिन मेरा मानना है कि जब वैकेंसीज आ जाए ना, तो आखिरी के 20 दिनों में भी इसको आप रेडी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद बच्चों का काफ़ी कहना था कि इसके भी कुछ लेक्चर ले आइए, तो इसका पहला लेक्चर आप लोगों के सामने है। शिक्षण कौशल के 2 लेक्चर दे चुका हूँ, जीवन कौशल का पहला लेक्चर है। इसके अलावा जीएस के हमारे कई सारे लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं सुपर टेट के नाम पे। अगर केवीएस के लेक्चर भी अगर आप साथ में देख ले तो सुपर टेट को और मजबूती मिल जाएगी। और यही सेम केस होगा केवीएस के लिए भी, कि अगर आप सुपर टेट के भी लेक्चर देखते हैं तो आपको बहुत मजबूती मिलेगी। खैर, जीवन कौशल एवं प्रबंधन, ये नाम से पता लग रहा है कि जो हमारी लाइफ स्किल्स हैं और मैनेजमेंट स्किल्स है, ये हमको आनी चाहिए। एज ए टीचर जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें एक पेशेंट्स के साथ एक अच्छा प्लानर होना बहुत ज़रूरी है, कि और टाइम को मैनेज करना या सिचुएशन को मैनेज करना हमें आना चाहिए। तो उसी के तहत कि लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ना, मैनेजमेंट करना, और उसके तहत अ, अ, उसको एग्जीक्यूट कर पाना अपनी क्वालिटीज़ को। तो इसी में रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे। प्रबंधन और नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग और प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। दोनों सेम सेम से लगेंगे। प्लानिंग होती है किसी काम को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जैसे कल क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसको प्लान करना, प्लानिंग कहलाता है। और मैनेजमेंट होता है कि आपको कई सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी है, कि जैसे टाइम टेबल हो गया, या इसके अलावा स्कूल की गतिविधियाँ हो गई, या कोई प्रोग्राम स्कूल में हो रहा था, वो होता है मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रबंधन व नियोजन के संदर्भ में कौन सी बात सही है, सत्य है। ठीक है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को प्रबंधन बोलते हैं, जो भी अभी मैं बता रहा था। ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में आप लोगों को मैनेज करते हैं, है ना, चीज़ें स्मूथली चलें उसको वो कोशिश करते हैं। दूसरा है पॉइंट, पूर्व निश्चित लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया ही नियोजन है। बिल्कुल, आप जो चीज़ को, अपने गोल को जो अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करनी होती है, और उस प्लानिंग के तहत अपने गोल को एग्जीक्यूट कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तीसरा, किसी भी कार्य में कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ एवं गुणात्मक उपलब्धि बेहतर नियोजन और प्रबंधन से ही संभव है। बिल्कुल सही बात है। जब हम काम प्लानिंग और मैनेजमेंट से करते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ होती हैं, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे, हमारे संसाधन जो हैं ज़्यादा अच्छे से यूज़ हो जाते हैं, है ना। तो वो अब देखिए आप, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। नहाने वाला आदमी एक बाल्टी पानी में नहा लेता है, और कई बार हम पूरे टाइम टैब ओपन करके रखते हैं, और जब तक नहाते हैं तब तक टैब ओपन रहता है। पर्पस दोनों सॉल्व हुए हैं, लेकिन वो चीज़ें सही से मैनेज नहीं हुई हैं। विद्यालय में भी ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, कि बहुत से टीचर्स के पास ऐसी स्किल्स होती हैं कि उसका कई जगह मल्टीपल यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखने वाली बातें होती हैं। तो ये सी ऑप्शन भी करेक्ट है। इसका मतलब सारे जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। अब मैं बता दूं, जो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं, इसमें ऑल ऑफ द अबव टाइप की चीज़ें बहुत सही आपको दिखेंगी, वो ज़्यादातर आंसर वो होते हैं। इसके अलावा अगर सारे पॉजिटिव आंसर हैं तो बेस्ट पॉजिटिव कौन सा है, जो ज़्यादा जितना लंबा है, अगर आप ब्लाइंड केस में जा रहे हैं तो। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख दायित्व किसका होता है। आप देखिए, एक्चुअली विद्यालय प्रबंधन का प्रमुख दायित्व, देखिए विद्यालय जो होता है वो तो सबसे बड़ा विद्यालय प्रमुख होता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी अंग होते हैं, वो सब मिल के एक विद्यालय को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं। तो मैनेजमेंट का होता है ना, विद्यालय प्रबंधन का जिम्मा प्रधानाचार्य का भी होता है, शिक्षक का भी होता है, सबका होता है। तो ऐसे में अगर उपरोक्त सभी आए तो आप हमेशा उपरोक्त सभी के साथ जाएंगे। अगर इनमें से उपरोक्त सभी का नहीं होता, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे कुछ और होता, कोई एक और पद होता, तो आप सबसे जो टॉप मोस्ट पोजीशन है वहाँ पे जा सकते हैं, प्रधानाचार्य और प्रबंधन। तो प्रबंधन से ज़्यादा वेटेज आप प्रधानाचार्य को देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन की मतलब स्कूल मैनेजमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्रमुख विशेषताएं क्या है। पहला ऑप्शन, विद्यालय प्रबंधन में फ्लेक्सिबिलिटी हो, लचीलापन होना। बिल्कुल सही बात है, आपको रिजिड नहीं हो सकते। विद्यालय प्रबंधन में रियलिस्टिक हो, व्यवहारिकता हो, मतलब जो अचीवेबल है या जो रियलिस्टिक चीज़ें लगी, यानी कि सिर्फ किताबों की दुनिया है, अलग से पेपर्स में कोई चीज़ आप कर दीजिए, ज़मीन पे उतरनी चाहिए वो, और ज़मीन पे सही से उतर जाएगी, ये भी आपको भरोसा होना चाहिए। तो रियलिस्टिक होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। राष्ट्र की सामाजिक और राजनीतिक दार्शनिक नीतियों के मूल्यों को एक प्रकार से वो संजो के रखे, तो ये भी सही है। तो मतलब क्या सभी चीज़ें ये विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन सेफेस्ट। अब ये देखिए, इन क्वेश्चंस को कराना आपके लिए समझ पैदा करने की कोशिश है, इसीलिए डी ऑप्शन वाले सवाल ज़्यादा लिए हमने, सो दैट कि आपको ये लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें एक नीड है। अब 3 ऑप्शन थे, तीनों के अलग अलग 3 नए क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य या विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्ण पूर्ति यहाँ गलत लिखा हुआ, ठीक कर लीजिएगा। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना, ऑल ऑफ द अबव। तो हम डी के साथ तो जाएंगे ही, लेकिन ये पॉइंट सारे आप देख लीजिए। देखिए विद्यालय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य ना ये होता है कि शिक्षाविदों द्वारा जो बनाए गए लक्ष्य हैं उसको निष्ठापूर्वक मिल के उसको पूरा किया जाए, लोगों को स्किल्स डेवलप किया जाए, लोगों में कॉपरेशन की भावना जनरेट हो। और ये सारी चीज़ें जब जनरेट होती हैं तो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। जब हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है तो हमारी सारी चीज़ें ठीक दिशा में कार्य करती हैं। तो फोर्थ का भी हमारा ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता सुधारने के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। स्कूल मैनेजमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए किन किन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक फिलॉसफी होनी चाहिए, मतलब वहाँ थोड़ी आज़ादी होनी चाहिए ना लोगों को काम करने की। योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता। अब व्यक्ति में टीचर में क्वालिटी कुछ और काम की है और आपसे करवा कुछ और रहे हो, टीचर बहुत शानदार है ड्राइंग में, उसे पढ़वा रहे हो आप अंग्रेजी, तो थोड़ा ध्यान देना होगा। अनुकूलन और स्थायित्व, मतलब उसके तहत ना उसके अनुकूलन के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है, मतलब कि एकमेलेट कर देना उसको एक प्रकार से, जिस स्थिति में उस स्थिति में व्यक्ति ढल जाए, है ना। तो सही है, सारी बातें सही हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसे माना जाता है। देखिए बहुत सही क्वेश्चन है ये। अब शिक्षा प्रणाली की मूल इकाई किसको माना जाता है, विद्यालय को। ध्यान देना, कई लोग इस पर छात्र भी जा सकते हैं, लेकिन सबसे बेसिक यूनिट ना एजुकेशन सिस्टम की स्कूल होता है। स्कूल सबसे बेसिक है, सब स्कूल सबसे मेन है, उसके बाद ये सारे उसके अंग हैं। तो सबसे आधारभूत इसमें क्या है बच्चे, स्कूल। विद्यालय कहीं नहीं हिलता, बच्चे भी आते हैं चले जाते हैं एक समय के बाद, टीचर्स भी आते हैं चले जाते हैं एक समय के बाद, विद्यालय वहीं का वहीं रहता है। तो ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन प्लीज़ मुझे बताइएगा। शाम को पीसीएस का तीसरा मॉक टेस्ट अवेलेबल हो रहा है, वो देख लीजिएगा। पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ अपलोड हो चुकी है, उसको देख सकते हैं आप लोग, चाहें तो ऐप पे उसको ले सकते हैं। इसके अलावा लगातार क्विज़ अपलोड हो रही हैं, क्विज़ ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। किसी विद्यालय का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है। ए, विद्यालय की इमारत, मतलब बिल्डिंग अच्छी होगी तो एजुकेशन अच्छी होगी, जी नहीं, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ नहीं। मानवीय मूल्यों के विकास में विद्यालय का क्या योगदान है। हाल ही में शिक्षक टीचर्स का क्या रेशो है। छात्रों के उत्तीर्ण होने का क्या प्रतिशत है। देखिए सबसे जेन्युइन आंसर ये दिख रहा है, ह्यूमन वैल्यूज़ डेवलप हो रही है। ह्यूमन वैल्यूज़ अपने आप अलग से कोई चीज़ नहीं है, ह्यूमन वैल्यूज़ कई चीज़ों का मिक्सचर है। ह्यूमन वैल्यूज़ तभी डेवलप हो पाएंगी जब वहाँ पे टीचर्स की क्वालिटी अच्छी रहेगी, जब वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे इंप्रूव्ड रहेंगे, जब वहाँ पे विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहेगा। तो समाहित आंसर है ये, तो बी आंसर जो है आपका ये करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध क्षेत्र में अध्ययन के प्रमुख घटक क्या हैं। मतलब जब स्कूल मैनेजमेंट के बारे में आप पढ़ते हैं तो उसमें प्रमुख चीज़ें क्या पढ़नी होती है। शिक्षा का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, उसके क्या लक्ष्य हैं, प्लानिंग के कार्यक्रम क्या हैं, प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, कैसा प्रबंधन चल रहा है, ऑल ऑफ द अबव आंसर, डन। नौवां क्वेश्चन, किसी विद्यालय में भौतिक संसाधन के प्रमुख अंग क्या है। भौतिक मतलब वो चीज़ें जो हमको दिख रही हैं, बिल्डिंग, ग्राउंड, है ना। विद्यालय की प्रयोगशाला भवन, शौचालय, शैक्षिक उपकरण, ऑल ऑफ द अबव आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव सभी कुछ। भौतिक संसाधन तो वही है ना जो अपने को दिखते हैं भाई, ठीक है। अब आप कह रहे हो सर जी पूरा ही डी भर के लाए हुए हैं, अपने को ज्ञान लेना यार, है ना, बी सी डी से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, विद्यालय भवन के प्रमुख आकार में कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब विद्यालय जो हमारा स्कूल है होता है उसमें किस प्रकार का आकार होना चाहिए तरीके से, है ना, या किस प्रकार का आकार नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का आकार मेनली नहीं होना चाहिए। ई इस टाइप का नहीं होना चाहिए, या जेड, या टी, या वाई। तो मेनली अगर आपने देखा होगा तो जेड श्रेणी का जो आकार होता है वो नहीं इसमें लागू होता है ना। देखिए विद्यालय भवन में ना कई प्रकार की श्रेणियाँ होती हैं, इसमें आई प्रकार की बिल्डिंग होती है, ई प्रकार की होती है, एच प्रकार की होती है, यू प्रकार की भी होती है, टी प्रकार की भी होती है, एल प्रकार की होती है, वाई प्रकार की। तो ये अलग अलग प्रकार हैं जिस प्रकार की बिल्डिंग्स होती हैं। तो जेड प्रकार की बिल्डिंग नहीं होती है। ये आपको क्वेश्चन को एकदम क्लियरली स्ट्राइक आउट करना पड़ेगा। डन, 10 क्वेश्चन डन हो गए, टाइम मिले के 5 मिनट मुश्किल से। 11वां क्वेश्चन आपके लिए है, छात्रों के लिए हॉस्टल मतलब छात्रावास की क्या उपयोगिता है। सामूहिक जीवन जीने की कला, बिल्कुल सही बात। भावी जीवन के लिए सहयोग, साहचर्य, कॉपरेशन की भावना, यस। आत्मनिर्भर बनता है आदमी, यस। ऑल ऑफ द अबव, चलने दो, वेरी गुड, डी क्वेश्चन डन।
ठीक है, कोई तमाशा नहीं, सीधे सीधे पढ़ते रहिए बस। ठीक है, जल्द ही मैं फेस टू फेस लाइव लेके भी आऊँगा। लेकिन अभी इस तरह के लेक्चर्स आपको बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं, मुझे प्लीज़ बताइएगा। प्रयोगशाला की मुख्य उपयोगिता क्या है? लैब की मुख्य उपयोगिता क्या है? बहुत सही है भाई। जो जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें पहचानने की हमें शक्ति मिल पाती है कि हाँ, अब केमिस्ट्री में जब हम लोगों ने प्रैक्टिकल करेंगे ना, सोडियम तभी पानी में फटेगा, तब समझ में आएगा हाँ वाकई में ऐसा होता है। सिद्धांतों को सेटिस्फाई करना होता है, सिद्धांतों को मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रूव करना के लिए फ़ायदेमंद है। समालोचनात्मक दृष्टि को, क्रिटिकल जो हमारा एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। पुस्तकालय में महत्व में शामिल लाइब्रेरी के लिए क्या सब कुछ जरूरी है? विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, ये बिल्कुल सही बात है। इंटेलेक्चुअल लैब है ये हमारी। पुस्तकालय में बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों का परीक्षण होता है, सही बात है। पत्र पत्रिकाओं सहजता से उपलब्ध होती हैं। और ऑल ऑफ द अबव, 13th में भी डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट जा रहा है, तो 13th का भी डी ऑप्शन। समाज का लघु रूप किसे कहा जाता है? समाज का छोटा मिनिएचर किसे बोला जाता है? स्कूल को। किस एरिया में जो स्कूल है वो उस एरिया, कहीं पर का जो स्कूल है वो उस एरिया की स्थिति को बयां करता है, तो समाज का एक रूप प्रतिबिंबित करता है जी। वहाँ वो इस प्रकार के त्यौहार सेलिब्रेट होंगे, उस प्रकार की एक्टिविटीज़ होंगी, उस प्रकार की लैंग्वेज आपको मिलेगी, है ना, उस प्रकार का पहनावा आपको दिखेगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन, कितना मस्त इजी क्वेश्चन है, इसीलिए कहता हूँ इस पर ज़्यादा पेन नहीं लेना भाई। इसके 10 सेट मैंने रेडी कर लिए, वो करा दूंगा मैं आप लोगों को। शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए जिस शैक्षिक सामग्री का प्रयोग करता है उसे क्या बोलते हैं? मतलब टीचर जो अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मटेरियल यूज़ करता है उसे TLM बोलते हैं ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये हो गया शिक्षक उपकरण। ए। निम्नलिखित में से अशुद्ध जल से होने वाला कौन सा रोग नहीं है? अशुद्ध जल मतलब कंटेमिनेटेड वाटर से कौन सी बीमारी होती है? बहुत सारी होती हैं। पेचिस होता है भाई, ठीक है। उसके बाद मोतीझारा भी हो जाता है। टिटनेस नहीं होता है। टिटनेस तो अगर आप हमारे स्किन किसी मेटल के इन्फ्लुएंस में आती है तो ही होने की संभावना होती है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो सी ऑप्शन हमारा स्ट्राइक आउट है। अशुद्ध जल मतलब अशुद्ध पानी। पीलिया भी होता है, जॉइंडिस भी, टाइफाइड भी होता है। नेक्स्ट, उचित एवं योग्यता अनुसार कार्य वितरण जिसे व्यक्ति की क्षमता का परीक्षण किया जाता है वो क्या कहलाता है ना? योग्यता के अनुसार कार्य वितरण क्या कहलाता है बताइए? मानवीय संसाधन प्रबंधन मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब HR, है ना, कि किस प्रकार से व्यक्ति का संपूर्ण यूज़ किया जाए। ये ऑप्शन आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 18वें क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, विद्यालय में मानवीय संसाधन प्रबंधन के प्रमुख अंग हैं प्रिंसिपल, टीचर, कम्युनिटी, अध्यापक। ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव की ओर चलेंगे। ऑल ऑफ द अबव सभी हमारे ह्यूमन रिसोर्स के रूप में काम करते हैं। टीचर्स करते हैं, HOS भी करते हैं, अध्यापक भी करते हैं, सभी। 19 क्वेश्चन क्या बोला? प्रधानाध्यापक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है? सब कुछ। नेतृत्व की क्षमता होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होने चाहिए, रिलेशन स्टैब्लिश करने की क्षमता होनी चाहिए। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 19th का डी। 20th क्वेश्चन, एक सफल शिक्षक के प्रमुख गुण। ऑल ऑफ द अबव, पेशेंस होना चाहिए, इमोशनली स्टेबल होना चाहिए, आपका एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव 20वें का डी। कैसा लगा लेक्चर मुझे बताइएगा। कितने कम समय में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन रेडी किए हैं। यकीन मानिए क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही आए हैं, ऐसे ही आते रहेंगे जीवन कौशल से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।